अयोध्या के फैसले कभी आज तक आ नहीं पाए, जो इतना अच्छा निर्माण हो गया देश के लिए। 2024 में मोदी जी और उनकी सरकार भारी बहुमत से वापस आएंगे। ग्राउंड पे जाके पब्लिक से मिलकर इतना काम किसी ने नहीं किया जितना राहुल गांधी ने किया है। आने वाले हमारे प्रधानमंत्री यही हैं और आगे आने वाले समय में भी यही होने चाहिए। राहुल गांधी तो विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि राजस्थान भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब आप सोचो कि अब घर में मोदी जी लाके सबको खाना पीना देते, ये तो नहीं हो सकता है। तो ये 10-15 साल में जो मोदी ने हमारे तरक्की देखी की, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए। चुनाव में पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। पहले भी कोई शक नहीं था, अब तो ये शक एकदम दूर हो गया है कि 2024 में मोदी जी और उनकी सरकार भारी बहुमत से वापस आएंगे। 300 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। खुद बीजेपी, ये मेरे से लिख के ले लो। दोस्त, ऐसा है कि राज्यों के नतीजों से हमेशा ही अलग रहा है। हमेशा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हमेशा अलग रहे हैं। दिल्ली में एक पार्टी 65 सीट जीत जाती है विधानसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में उसको 0 सीट मिलती है। सेम ऐसा उड़ीसा में हुआ है, सेम ऐसा कर्नाटक में हुआ है, सेम ऐसा आसाम में हुआ है। तो विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव को कंपेयर करना थोड़ा सा टफ है। बट फिलहाल के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और आने वाले 2024 में अच्छे के लिए और बुरे के लिए क्या होगा, बट ज़्यादा चांसेस जो हैं वो दोबारा से मोदी सरकार के ही बन रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों के बीच में गए, कहीं किसानों हैं, कहीं कुलियों के बीच में पहुंचे, क्या मेहनत नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है राहुल जी ने। मेरे ख्याल से कांग्रेस के किसी भी अगर नेता की बात की जाए तो जहाँ सबसे हमने होश संभाला है तब से ग्राउंड पर आकर इतनी मेहनत आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी ने, जब प्रधानमंत्री होते हुए भी या किसी भी बड़े लीडर ने रोड पे इतना वर्क नहीं किया है। ग्राउंड पे जाके पब्लिक से मिलकर इतना काम किसी ने नहीं किया जितना राहुल गांधी ने किया है। 2024 में यही लगता है, मोदी से बढ़िया कोई नहीं है जी। आने वाले हमारे प्रधानमंत्री यही हैं और आगे आने वाले समय में भी यही होने चाहिए। इनकी पदवी का कोई दूसरा आदमी है ही नहीं है। इतनी तरक्की देखने के बाद अभी भी कोई क्वेश्चन होना चाहिए क्या आपको? नहीं, आप बताइए ना, तरक्की आप कह रहे हैं तो क्या क्या तरक्की है? थोड़ा तरक्की देखिए, अब आप सोचो कि अब घर में मोदी जी लाके सबको खाना पीना देते, ये तो नहीं हो सकता है। देश की तरक्की है कि इतने बड़े बड़े आप मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अयोध्या के फैसले कभी आज तक आ नहीं पाए, जो इतना अच्छा निर्माण हो गया देश के लिए। ये हम लोग का ही, आप देखिए अयोध्या का मंदिर बनेगा, देखिए कितना अच्छा रहेगा। नई नई चीज़ें, अपना विदेशों में इतना नाम हो रहा है। इतनी बड़ी G20 की बैठक अपने देश में हो रही है। कभी किसी प्रधानमंत्री के अंडर में हो पाई ऐसी चीज़ें? बताइए, नहीं हो पाई हैं। G20 तो पहले भी हुआ है, लेकिन अभी जिस टाइम अब जिस तरीके से अब हो रहा है, बाकी इतने बड़े बड़े देश हम लोग के साथ हैं। अमेरिका वगैरह कभी हमारे साथ नहीं रह पाए, लेकिन अभी देखिए आप कैसे हमारे बिल्कुल भारत हमारा आगे चलता है, नेतृत्व कर रहा है। बाकी पीछे अमेरिका वगैरह, रशिया वगैरह ऐसे साथ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत पहले से आगे रहे। तो ये 10-15 साल में जो मोदी ने हमारे तरक्की देखी की, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए। लेकिन आपको पता है भाजपा में ऐसा नहीं, मोदी जी एक टाइम वही है ना कि एक टाइम पर आपने देखो कांग्रेस का काफ़ी राज चलता था, भाजपा का राज चलता रहा। समय परिवर्तन सब सारी पार्टियों के लिए होता रहेगा। कभी कांग्रेस थी, आज भाजपा का ठीक ठाक नाम हो रहा है। ऐसे भी भाजपा का भी चेंजमेंट आएगा। लेकिन भाजपा के पास ये है कि प्रेजेंट टाइम मोदी जी, योगी जी के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक हैं जिनको देख के लगता है कि देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सक्षम है। जिसमें आप विशेषकर नितिन गडकरी जी को मान सकते हैं, पीयूष गोयल जी हमारे पास हैं, और योगी आदित्यनाथ जी का तो बहुत नाम ऊपर चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब मोदी जी, अब मोदी जी का नाम ये कि मोदी जी बहुत वरिष्ठ नेता हो गए। इंडिया गठबंधन का आपने देखा विधानसभा चुनाव में कैसी दुर्गति हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 2024 तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।